हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे टेंस। तो टेंस क्या होता है, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और टेंस को कैसे यूज किया जाता है, इन सभी विषयों में हम लोग बात करेंगे अच्छी तरह से। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। और ये टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो इस क्लास को बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज टेंस। टेंस क्या होता है? तो टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। काल का मतलब समय, टाइम। टाइम यानी समय, काल। तो टेंस का असल मतलब है काल, समय। और इसका असल काम क्या है? इसका असल काम यह है कि कोई एक्शन या फिर कोई वर्ब वो किस टाइम में हुआ है, वो किस समय में हुआ है, वो हमें पता चलता है टेंस के माध्यम से। वो टेंस के जरिए हमें पता चलता है कि कोई काम कैसे हुआ है, कोई टाइम किस टाइम में हुआ है। ठीक है। और चलिए बात करते हैं टेंस कितनी तरह के होते हैं। तो टेंस टोटल थ्री टाइप्स के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो अभी अभी हो रहा है, जो अभी चल रहा है हाल में, वो काम जो अभी हो रहा है उसे कहा जाता है प्रेजेंट। और एक होता है पास्ट। पास्ट मतलब वह काम जो पहले हो चुका है, यानी ऐसे इंसिडेंट, ऐसे वर्क जो पहले हो चुके हैं, उसे कहा जाता है पास्ट। और एक है हमारा फ्यूचर, यानी फ्यूचर हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। यानी ऐसा काम जो कि आने वाले समय में होने वाला है, यानी अभी हुआ नहीं है बल्कि होने वाला है, तो इसे कहते हैं फ्यूचर। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब इन तीनों के कितने टाइप्स होते हैं, कितने हिस्सों में बांटा गया इन तीनों को, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को, वो इसके बारे में आप हम लोग बात करेंगे। तो देखिए तीनों के चार चार टाइप्स होते हैं, तीनों के ही सिंपल इंडेफिनाइट होते हैं, तीनों के ही कंटिन्यूअस भी होते हैं, और तीनों के ही परफेक्ट भी होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो वो कैसे होते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। अगर हम लोग प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल होता है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट होता है। एक होता है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से पास्ट को भी अगर देख लें तो पास्ट सिंपल यानी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फ्यूचर सिंपल होता है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनाइट हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इन सभी के चार हिस्से हैं, यही चार हैं, आपको अच्छे से याद करने होंगे। तो ये चारों के कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं हम लोग आज सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे, और बाकी बचे पास्ट और फ्यूचर वो मैं आपको अगले पार्ट में बता दूंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है इसको पहले समझिए। प्रेजेंट टेंस मैंने आपको अभी बताया है, यानी वह काम जो अभी हो रहा है या फिर होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। यानी अभी जो काम चल रहा है, जो अभी हो रहा है ना, उसे कहा जाता है। अब इसकी सबसे पहले टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये टेंस का काम क्या है? ये टेंस दरअसल रोज की आदतों, सच्चाई या फिर जो काम बार बार होता है उसे बताने के लिए यूज होता है। और इसको कैसे पहचानना है? तो पहचानने के लिए आपको ता है, ती है, ते है आपको देखने को मिलेगा। जैसे रोहन रोज स्कूल जाता है, रोहन रोज पढ़ाई करता है ना, सीता रोज काम करती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको ता है, ती है, ते है। वे लोग रोज आराम करते हैं, वे लोग रोज स्कूल जाते हैं। तो ते है, ती है, ता है, इस तरह के आपको अल्फाज लास्ट में देखने को मिलेगा, और ये इसकी पहचान होती है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। अब इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए वो किस तरह से होता है। पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब का बेस फॉर्म यानी V1 आता है, और उसके साथ एस और ईएस लगता है। लेकिन एस और ईएस ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन के साथ ही इस्तेमाल होता है। और इसके बाद इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी ऐड होगा। ठीक है। और बाकी जो है आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ जो है एस और ईएस नहीं लगेगा। तो आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल है ही प्लेज क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट खेलता है। आपको लास्ट में ता है मिल गया। तो क्रिकेट खेलता है, ये इसकी आदत को बयान कर रहा है, इसकी आदत के बारे में बता रहा है। वो क्रिकेट खेलता है मतलब रोज खेलता है। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, यानी इसका डेली का मामूल है, डेली हैबिट है। वे लोग स्कूल जाते हैं, जा नहीं रहे हैं बल्कि जाते हैं। और सूरज यानी द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। यानी सूरज कहां से उगता है? ईस्ट में। यानी राइजेस, गो और प्लेस, यहाँ पे एस लग गया, यहाँ पे एस लग गया। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा या ही, शी, इट होगा, इन सब के साथ आपको सिंपल प्रेजेंट में एस और यस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का काम होता है
यानी ये टेंस बताता है कि कोई काम अभी इसी वक्त यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहा है, यानी अभी अभी का अभी चल रहा है, यानी मैं जो अभी बात कर रहा हूं ना, आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग यू, इस तरह के सेंटेंसेस में हमें देखने से पता चल जाएगा ये काम अभी हो रहा है, बल्कि खत्म भी नहीं हुआ है। सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इस तरह से आपको देखने को लास्ट में मिल जाएगा सेंटेंसेस के, यानी मैं खाना पका रहा हूं, वह घर साफ कर रही है ना, वह स्कूल जा रहे हैं, जो अभी काम चल रहा है ना प्रेजेंट में, इसके बारे में बताता है हमें। अब रूल के बारे में बात कर लेते हैं, तो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा इज एम आर, फिर आएगा V1 के साथ आईएनजी आपको देखने को मिलेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। और एक चीज का ध्यान में रखना है, आई के साथ एम का उपयोग करना पड़ेगा आपको, आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ही शी इट के साथ या फिर कोई सिंगुलर नाम है, कोई भी एक नाम है, उसके साथ इज लगेगा, और वी यू दे और फिर कोई भी प्लूरल नाउन यानी दो तीन नाम एक साथ अगर इस्तेमाल हो रहा है उसके साथ हमेशा आर लगेगा। चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे आई एम टीचिंग, यहाँ पे एम का प्रयोग किया गया है, यानी हूं, एम का मतलब हूं, यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ इशारा कर रहा है, यानी अभी वो काम हो रहा है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, यानी मैं अभी पढ़ा रहा हूं। शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है लास्ट में, यानी शी एक सिंगुलर एक प्रोनाउन हो गया तो इसके साथ इज लगेगा। दे प्लूरल हो गया है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर लगेगा, जैसे कि हमने अभी बात किया था। शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं। तो देख लीजिए इसको कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे इस्तेमाल किया गया। दे क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, ठीक है, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ प्लस आईएनजी इसमें लग गया, आपको लास्ट में आईएनजी देखने को मिलेगा। यहां देख लीजिए आईएनजी, इसके साथ भी आईएनजी लग गया, और प्लस क्या था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने कहा था लास्ट में लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसका सेंटेंस बनाने का रूल होता है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा टेंस है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी ये टेंस बताता है कि कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है, यानी अभी चल नहीं रहा बल्कि अभी अभी खत्म हुआ है, एहसास होता है कि हाँ ये अभी खत्म हुआ है। तो इसको कैसे पहचान लिया जाता है, देखिए लास्ट में आएगा चुका है, चुकी है, लिया है, किया है, इस तरह के जो आपको वर्ड्स लास्ट में देखने को मिलेंगे। यानी मैं खाना खा चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, वे लोग घर जा चुके हैं। तो इस हिसाब से हमें मालूम होता है कि कोई काम अभी हो चुका है, उसको हुए ज्यादा देर नहीं हुए बल्कि अभी फिलहाल वो खत्म हुआ है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर को देख लीजिए, वो है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। देखिए अब इसको हैज और हैव किसके साथ लगेगा वो देख लो, यहां अच्छे से ध्यान दीजिए। ही शी इट के साथ या फिर सिंगुलर के साथ हमेशा हैज लगता है, इसके साथ आई वी यू दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन होगा, दो तीन नाम एक साथ आएगा, उसके साथ हमेशा हैव लगाइएगा। अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देख लो, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, पहला वाला में देखिए, ही हैज फिनिश्ड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, ठीक है। फिनिश्ड हिज वर्क, यानी उसने अपना काम खत्म कर लिया है, यानी अभी पता चल रहा है कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है। तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज, शी के साथ भी हैज लगेगा, इट के साथ भी हैज लगेगा, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। वी हैव ईटन लंच, हैव लग गया ना, बी के साथ हमेशा हैव लगेगा, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन होता है। और आपको अच्छे से मालूम है ईट का सेकंड वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब तो क्या होगा, एट हो जाता है, वो तो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, वो इरेगुलर वर्ब होता है, ठीक है। तो ईटन लंच यानी हम खाना खा चुके हैं, लास्ट में आए ना चुके हैं, तो इसी से जाहिर होता है कि ये कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो कि हो चुका है। आई हैव सीन दिस मूवी, मैंने ये फिल्म देखी है या फिर मैं ये फिल्म देख चुका हूं, देखी है या फिर देख चुका हूं, ठीक है। उसी तरह से रोहन हैज बॉट अ न्यू कार, रोहन के साथ हैज का प्रयोग हुआ क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आई के साथ हैव इस्तेमाल हुआ, आप ये सोचोगे कि आई मैं भी तो अकेला हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में जो रूल होता है आई के साथ हैव लगता है, हैज नहीं लगता है कभी भी, ये गलती आप लोग कभी नहीं करोगे। सी का थर्ड फॉर्म है सीन, ठीक है। रोहन हैज बॉट अ न्यू कार, रोहन ने एक नई कार खरीदी है, जो कि अभी फिलहाल पता चल रहा है कि खरीद नहीं रहा बल्कि खरीद चुका है, खरीदी है अभी हाल फिलहाल में। रोहन हैज बॉट अ न्यू कार, रोहन क्या हो गया बाबू, रोहन हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ हैज लगाना है, बॉट यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ, और बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कोई न्यू कार आ गई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये आज का सबसे लास्ट जो है टेंस रह गया, और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये टेंस बताता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, ठीक है। यानी कोई काम जो माजी में शुरू हुआ था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी काम हो रहा है उस पर, अभी भी चल ही रहा है,
तो ये थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अच्छे से रूल को याद कर लो और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है बस, ठीक है। इसमें अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है, मैं जानता हूँ, वो इतने लंबे चौड़े रूल को देख के घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं इतना लंबा रूल हम कैसे याद करेंगे। बहुत आसान है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पहले ये समझना है, पहचान करना सीखना है, इसकी पहचान क्या होगी सेंटेंस में। जैसे से रहेगा, हर सेंटेंस में क्या रहेगा, से पता चलेगा कि कोई समय से हो रहा है, यानी पास्ट में कोई ऐसा टाइम था जो कि वहां से स्टार्ट हुआ और वो अभी भी चल रहा है, तो ये से को याद रखिएगा। से, इसमें भी से है, हर सेंटेंस में आपको से देखने को मिलेगा। लास्ट में रहा है, रही है, इस तरह से आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा। रूल के बारे में बात कर लेते हैं। रूल क्या है? रूल आपको मालूम है, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगेगा, उसके साथ बीन लग जाएगा और वी का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर लगाइएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ आपको सिंस या फिर फॉर लगेगा, क्योंकि टाइम को दिखाना है आपको। टाइम इसलिए लिखा हुआ है ना, टाइम आपको नहीं लिखना है, वो टाइम के साथ आपको बता देना। सिंस और फॉर, देखिए सिंस और फॉर किस कब इस्तेमाल करना है? सिंस आपको इस्तेमाल करना है जैसे आपको कोई तारीख बतानी है, कोई साल बताना है, जैसे सिंस 2010, सिंस मंडे, ठीक है। तो ये एक डेट हो गया, एक आपको समय बताना है एग्जैक्ट, जिससे पता चले। और फॉर कब बताना है? फॉर कब लिखना है आपको? कोई जैसे कोई एग्जैक्ट मतलब समय नहीं बताना कि कब से शुरू हुआ, बल्कि आपको बस एक अंदाजा बता देना, जैसे 2 घंटे, है ना, 4 दिन या फिर 1 साल, इस तरह से बताना। इसके लिए फॉर इस्तेमाल होगा, इस पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाबू। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छी तरह से हम लोग समझ लेंगे इसको बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस में गौर कीजिए आप लोग। इट हैज बीन, इट के साथ हैज लगेगा ना, अभी हमने बताया था इट के साथ हैज लगेगा। इट हैज बीन, बीन तो लगाना पड़ेगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे आईएनजी लग गया है। रेन, रेन मतलब बरसात, ठीक है, और ये रेनिंग, बरसात हो रहा है। रेनिंग कब से? सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से हो रहा है, सुबह से बारिश हो रही है। सेंटेंस बन गया आराम से। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे, सॉरी, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सेकंड सेंटेंस में गौर करो थोड़ा, शी के साथ क्या लगना है? क्या लगना है? हैज, हैज लगेगा, उसके साथ बीन लगाइएगा। स्लिप जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, लेकिन इसके साथ आईएनजी आपको लगाना है। फिर फॉर लगेगा, फॉर यहाँ पे सिंस लगाए थे, लेकिन आपने एक टाइम बता दिया सुबह, और यहाँ पे फॉर लगा, यहाँ पे ड्यूरेशन बताना है, यानी कितने देर से हो रहा है, ठीक है। तो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से हो रहा है, यानी कोई काम, जैसे शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से सो रही है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस आप लोग देख लो। दे के साथ हैव लगाओगे, हैव के साथ बीन लगेगा, प्ले के साथ आईएनजी, यानी प्ले फर्स्ट फॉर्म हो गया वर्ब का और आईएनजी लगेगा, प्लेइंग हो जाएगा, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस लग जाएगा। सिंस इसलिए क्योंकि आप जो समय स्टार्ट हुआ था वो समय बता रहे हो, 4 बजे से कोई काम स्टार्ट हुआ है, इसलिए सिंस लगाओगे। और अगर ड्यूरेशन बताना है कितने देर से हो रहा है, उसके लिए आपको फॉर लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 4 PM, वे शाम 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। या फिर आप लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, वे लोग शाम 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो वे शाम 4 बजे से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यानी शाम 4 बजे, ये सेंटेंस बन गया। लास्ट हमारा सेंटेंस है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं काफी देर से बस का इंतजार कर रहा हूं। इसको गौर से देखो, आई के साथ क्या लगना था? हैव लगना था, इसके साथ हैज कभी नहीं लगेगा। आई के साथ हैव लगाओगे, यू के साथ भी हैव लगाओगे, दे के साथ भी हैव लगाओगे, प्लूरल कोई नाउन रहेगा, यानी 2-4 नाम एक साथ आएगा, उसमें भी आपको हैव लगाना है, उसमें हैज नहीं लगाना। हैज किसके साथ लगना है बाबू? हैज लगेगा ही के साथ, और शी के साथ, इट के साथ लगेगा, और कोई सिंगुलर कोई काउंटेबल नाउन होगा ना, उसके साथ हैज लगाओगे, लेकिन आई के साथ हैव, ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। आई हैव बीन वेटिंग, वेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा और आईएनजी इसमें ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा वेटिंग, वेटिंग फॉर द बस, बस के लिए, फॉर द बस। ये फॉर अलग है, ये फॉर अलग है, दोनों का भाई मकसद अलग है, ठीक है। ये फॉर किस लिए इस्तेमाल हो? टाइम को दिखाने के लिए। ये फॉर किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। फॉर द बस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी मैं काफी देर से बस का इंतजार कर रहा हूं, यानी इसमें समय बताया जा रहा है, मैं काफी समय से बस का इंतजार कर रहा हूं, यानी पास्ट से, यानी माजी से हम अभी काम स्टार्ट किए थे, इंतजार करना शुरू किए थे और अभी भी इंतजार कर रहे हैं, इंतजार खत्म नहीं हुआ। तो आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये क्लास जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और अपने इस दोस्तों में भी जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट के बारे में अच्छे से बात कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे पास्ट के बारे में, तो पास्ट के बारे में अच्छे से बात करेंगे, फिर थर्ड पार्ट आएगा उसमें फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, चूंकि ये बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है, एक वीडियो बनाएंगे तो बहुत लॉन्ग क्लास हो जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग धीरे धीरे पढ़ें, लेकिन अच्छी तरह से इसको समझ के साथ पढ़ें, एग्जांपल्स के साथ पढ़ें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।